Hello students, today we will study the first chapter introduction to accounting में हम लोग आगे बढ़ेंगे, आगे प्रोसीड करेंगे। तो इसमें जो अगला टॉपिक है आपका वो पढ़ेंगे इसमें सब फील्ड या ब्रांचेज ऑफ अकाउंटिंग। तो ब्रांचेज ऑफ अकाउंटिंग में आप देखते हैं अकाउंटिंग के 3 ब्रांचेज होते हैं। पहला फर्स्ट फाइनेंशियल अकाउंटिंग, दूसरा जो होता है कास्ट अकाउंटिंग और तीसरा जो है वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है। तो सबकी मीनिंग्स वन बाय वन हम लोग समझते हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग ये स्टूडेंट्स जो फर्म किसी भी बिजनेस फर्म की ये फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करती है, सारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को। इट इज द ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग related with financial transaction to find out profit or loss and present the financial position of the firm, true and fair financial position of the firm। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग की वो ब्रांच होती है जो किसी भी बिजनेस फर्म की फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को रिप्रेजेंट करती है और क्या फर्म को प्रॉफिट होता है, क्या फर्म को प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, या फर्म की क्या फाइनेंशियल पोजीशन है, इसको रिप्रेजेंट करती है, इसको बताती है, इसका पता लगाया जाता है। तो ये समझ लीजिए कि जो आप अकाउंटिंग 11th में पढ़ रहे हैं, जितने भी कॉन्सेप्ट या 12th में पढ़ेंगे वो आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग का ही पढ़ेंगे, उसको ही पढ़ेंगे। बाकी जो अगला जो 2 ब्रांचेज है ये आप पढ़ेंगे नेक्स्ट या ग्रेजुएशन लेवल में। फिलहाल इसको भी इंट्रोड्यूस जिसमें सिलेबस में दिया हुआ है इसको भी कर लेते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग, इसको एक और नाम से भी कह सकते हैं, इसको मैन्युफैक्चरिंग अकाउंटिंग के नाम से भी जाना जा सकता है। नाम से ही क्लियर है कि अकाउंटिंग की वो ब्रांच इट इज कंसर्न विद द एसर्टेन मीन्स इसमें हम क्या फाइंड आउट करते हैं, टोटल कॉस्ट, जो भी गुड्स या जो भी प्रोडक्ट या जो भी सर्विस प्रोड्यूस की जाती है उसकी टोटल कॉस्ट एंड पर यूनिट कॉस्ट को वैल्यू किया जाता है। आप जानते हैं कोई भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है या कोई भी गुड्स या सर्विस बनाया जा रहा है या उसमें बहुत तरह के कॉस्ट आते हैं। इंडस्ट्रियल सेक्टर में तो बहुत रॉ मटेरियल का कॉस्ट होता है, उसमें लेबर कॉस्ट, मशीन कॉस्ट, इलेक्ट्रिसिटी, बहुत तरह के कॉस्ट होते हैं। तो ये कॉस्ट, टोटल कॉस्ट और पर यूनिट कॉस्ट क्या आते हैं, तो कास्ट से रिलेटेड सारी अकाउंटिंग इस ब्रांच में की जाती है। जो थर्ड ब्रांच है सॉरी मैनेजमेंट अकाउंटिंग के, इट इज कंसर्न विद द प्रेजेंटिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू हेल्प द मैनेजमेंट। ये जो अकाउंटिंग की ब्रांच है ये मैनेजमेंट इफिशियंसी को बढ़ाता है या मैनेजमेंट को इंफॉर्मेशन देता है कि वो अपने बिजनेस के ग्रोथ के लिए किस तरह से प्लानिंग करें। तो मैनेजमेंट इट इज कंसर्न विद प्रेजेंटिंग द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू हेल्प द मैनेजमेंट इन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग द ऑपरेशन ऑफ ए बिजनेस। तो बिजनेस का कैसे ऑपरेशन कंट्रोल करना है, कैसे प्लानिंग करना है, ये सारी जो जानकारी इस ब्रांच अकाउंटिंग की इस ब्रांच के थ्रू मिलता है या दिया जाता है। तो ये 3 ब्रांचेज हमने समझा। इसके बाद हमने आगे बताया था कि ये जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है इसके यूजर्स इंफॉर्मेशन हम किसे किसे देते हैं, इसके यूजर्स कितने तरह के होते हैं। तो यहाँ हम उसको देखते हैं, इंटरेस्टेड यूजर एंड पार्टी। वो इंटरेस्टेड यूजर्स या पार्टी जिनको ये अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन नीड्स होती है। तो ये 2 कैटेगरी में आते हैं, एक इंटरनल होते हैं, एक एक्सटर्नल होते हैं। इंटरनल में आपको एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे ऑनर हो गए, मैनेजमेंट जो डायरेक्ट जुड़े होते हैं फर्म से, डायरेक्ट फर्म में पार्टिसिपेट रहते हैं मैनेजमेंट में। तो ऑनर इसको रहता है कि जो हम कैपिटल लगाए हैं बिजनेस में उसका क्या रिटर्न हमें मिला, ये जानकारी इंफॉर्मेशन में इन्हें चाहिए रहता है। फाइनेंशियल हेल्थ, बिजनेस की फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है। मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो जो मैनेजमेंट होता है वो इवैल्यूएट करता है परफॉर्मेंस, जो अलग अलग उन्होंने मेथड्स या जो रूल्स या जो भी उन्होंने टेक्निक टूल्स लगाई है, डिसीजन लिया है, उसको इवैल्यूएट किया जा सकता है
कि वो कितना सही है या फ्यूचर में वो कितना इफेक्टिव है। अब बात आती है एक्सटर्नल में, तो ये इन्वेस्टर है जो सेफ्टी और ग्रोथ अपने इन्वेस्टमेंट की चाहता है, सेफ्टी एंड ग्रोथ ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट एंड फ्यूचर बिजनेस में क्या फ्यूचर में बेनिफिट्स होगा। क्रेडिटर्स जो होते हैं, जो आपको क्रेडिट पे रॉ मटेरियल सप्लाई करते हैं, तो वो आपके फाइनेंशियल कैपेसिटी या डेप्ट पे करने की एबिलिटी को वो देखते हैं। इस तरह से लेंडर्स जो होते हैं, जो हमें फाइनेंसर जो लैंड करते हैं, जो हम मनी हम जिनसे क्रेडिट लेते हैं, वो रीपेइंग कैपेसिटी हमारी डेप्ट को पे करने की कैपेसिटी क्या है वो देखते हैं। टैक्स अथॉरिटी बॉडी जो होती है वो देखती है कि टैक्स हम ड्यूज कितना हमें देना है, कितना पे करना है, ये गवर्नमेंट बॉडी होती है। एम्प्लॉय जो होता है वो प्रॉफिट देखता है, फर्म कितनी प्रॉफिट में चल रही है या फर्म का कितना हमें हायर वेजेस मिल सकता है, बोनस मिल सकता है, तो वो उसको नीड्स होती है, इसलिए वो इन्फॉर्मेशन जानना चाहता है। बाकी अदर भी हैं लाइक एज कस्टमर रिसर्चर, ये देखते हैं कि कौन सी कंपनी ज़्यादा ग्रोथ में है, ज़्यादा प्रॉफिट में है। सबको अलग अलग पर्सन का अलग अलग अपना बेनिफिट होता है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन से। तो ये दो टॉपिक जो बेसिक है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसको हमने आपको आज क्लियर किया, इसको समझाया। बाकी इसमें इस चैप्टर्स के सारी जो चीज़ें, जो इसके लास्ट वीडियो भी आपने देखा, तो ये सारा बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट हमें समझाता है, बताता है। तो इसको आप अच्छे से प्रैक्टिस करिए, अच्छे से समझिए। ओके, आई होप